गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास 12 का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन में। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मैपिंग हो रही है एलिमेंट्स की क्या हो रही है, मैपिंग कर रहे हैं कि उनकी इमेज और प्री इमेज जो बन रही है उनके बेसिस पे हम फंक्शन को डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे चार प्रकार के फंक्शन बनेंगे। एक तो बनेगा वन वन, एक बनेगा मैनी वन, एक ऑन टू और एक वन वन ऑन टू बनेगा। बात समझ में आई? तो सबसे पहले समझते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है। तो वन वन फंक्शन का मतलब क्या है कि देखो वन वन मैनी वन ऑन टू और वन वन ऑन टू। तो यहाँ पे जो मैपिंग हो रही है ना कि कौन सा एलिमेंट कितने एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो रहा है, कौन सा एलिमेंट कितने एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो रहा है, उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं अपन। तो समझो यहाँ पे देखो कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं और यहाँ पे देखो सेट मान लो, इनको सेट ए और बी है। ये मान लेते हैं सेट ए बी, ये भी सेट ए बी है। यानी कि कोई भी फंक्शन एफ डिफाइन हो रखा है ऐसे सेट ए से बी में, ठीक है। ये भी ए बी है, ये भी फंक्शन डिफाइन हो रखा है ए से बी में, और ये भी क्या है, फंक्शन डिफाइन हो रखा है ए सेट ए से सेट बी में। तो समझो यानी कि सेट ए तो क्या है, डोमेन है, और सेट बी क्या है, को डोमेन है, और फंक्शन एफ डिफाइन हो रखा है सेट ए से बी में। तो अगर मैं फर्स्ट वाली मैपिंग को देखूं, अगर मैं एरो डायग्राम जो बना हुआ है तो इसमें देखो हर ए की इमेज क्या बन रही है, वन, बी की इमेज टू है, सी की इमेज फोर है, डी की इमेज थ्री है। समझ में आ गया? यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हर एक एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है, हर एक एलिमेंट की इमेज क्या है, डिफरेंट है, हर एक एलिमेंट की इमेज। क्लियर है? इसमें अगर देखो तो वन की इमेज वन है, ए की इमेज वन है, बी की इमेज भी क्या है, वन है। यानी कि यहाँ पे ए और बी ए के एलिमेंट से कनेक्टेड है। यहाँ पे इसी प्रकार सी की इमेज थ्री है, डी की इमेज सिक्स है, और ई की इमेज फाइव है। और यहाँ पे देखा मैंने एलिमेंट जो फोर था वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, यानी कि एलिमेंट फोर है वो किसी की भी इमेज नहीं है। इसी प्रकार मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे देखो वन की इमेज वन, बी की इमेज टू, सी की इमेज भी टू, डी की इमेज फोर, और ई की इमेज कितनी है, थ्री। समझ में आ गया? और इसको देखता हूं तो ए की इमेज वन है, बी की टू है, सी की फाइव, डी की है फोर, और ई की कितनी है, थ्री है। इतना समझ में आ गया? तो ये यहाँ पे चार प्रकार की मैपिंग डिफाइन हो रखी है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले फंक्शन को मान लो, अगर मैं इसको f1 कह दूं, इसको मैं f2 कह दूं, समझना अच्छे से, इसको f3 और इसको मैं f4 कहूं, तो जो f1 है तो f1 में हर एक एलिमेंट की इमेज क्या आ रही है, डिस्टिंक्ट आ रही है, डिफरेंट इमेज आ रही है ना। हर एक एलिमेंट की इमेज क्या आ रही है, डिफरेंट। इसका मतलब वन वन फंक्शन किसे कहते हैं, इफ द फंक्शन इज डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर कोई फंक्शन डिफाइन हो रखा है कहाँ से, सेट ए से सेट बी में डिफाइन हो रखा है, तो उस केस में क्या होता है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। अब समझ में आ गया? यानी कि सेट ए के हर एक एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्टेड होगा। तो ये तो अपना क्या हो जाएगा, वो वन वन हो जाता है कि वन वन में क्या होगा, सेट ए के हर एक एलिमेंट एक डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्टेड होगा वहां पे। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? ठीक है, मैं लिखवा भी दूंगा, चिंता मत करो। उसके बाद में बात करो, अब वन वन को इंजेक्टिव भी कहते हैं, वन वन को क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। फिर उसके बाद में अगर वो एटलीस्ट टू एलिमेंट की इमेज एक आ जाए, यानी कि एटलीस्ट दो एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हो जाए सेट बी में, एटलीस्ट दो एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हो जाए सेट बी में, तो उसे कहते हैं मैनी वन। उसे क्या कहेंगे, मैनी वन। और ये क्या हो जाएगा, वन वन। ये समझ में आया? तो वन वन में क्या हो गया, हर एक एलिमेंट एक डिफरेंट एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होगा। तीसरा है ऑन टू। ऑन टू का मतलब समझो, ऑन टू कहना क्या चाह रहा है कि जो अपनी जो इमेज बन रही है सेट बी वाले एलिमेंट की इमेज जो बन रही है ना, तो वो हर किसी ना किसी की क्या होनी चाहिए, वो किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। यानी कि हर एक एलिमेंट, यानी कि ये जो एलिमेंट है इधर वाले, यानी कि कोडोमेन इक्वल टू क्या बनना चाहिए, रेंज। कोडोमेन इक्वल टू क्या बनना चाहिए, रेंज। यानी कि जो सेट बी के एलिमेंट है वो सभी के सभी किसी न किसी से कनेक्टेड होने चाहिए, यानी कि ऐसे, यानी कि ये किसी न किसी की इमेज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई खाली रह गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है फंक्शन f1 है, क्या ये ऑन टू है? नहीं है, क्योंकि फाइव जो है एलिमेंट फाइव है वो किसी की भी इमेज नहीं है। एलिमेंट फाइव है वो क्या नहीं है, किसी की भी इमेज नहीं है। इसी प्रकार f2 है, फंक्शन f2, क्या फंक्शन f2 ऑन टू है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एलिमेंट नंबर 4 है वो किसी की भी इमेज नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखो क्या ये ऑन टू है, बिल्कुल ये ऑन टू, क्योंकि हर एक किसी से कनेक्टेड हो रखा है।
क्या ये ऑन टू है? हाँ ऑन टू है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन क्या हो जाएगा? एक ऐसा फंक्शन जिसके लिए सेट बी के जो एलिमेंट है वो किसी ना किसी की इमेज बनाते हो, तो उसे क्या कहते हैं? ऑन टू कहते हैं। और ऑन टू को सर्जेक्टिव भी कहते हैं। ऑन टू को क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अपन को क्या ध्यान रखना है कि अपनी जो कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर आ जाए, यानी कि रेंज बराबर क्या बन जाए? कोडोमेन बन जाए, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है? ऑन टू हो जाता है। और कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है तो वो क्या कहलाता है? वो ऑन टू नहीं होता। तो यहाँ पे मैं पढ़ सकता हूँ कि मेरा क्या क्या हो गया? 1 1 मैनी 1, 1 1 ऑन टू और मैनी 1 ऑन टू। 1 1 ऑन टू का मतलब क्या हो गया? कि ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और क्या हो? ऑन टू भी हो। 1 1 का मतलब क्या है? कि हर एक एलिमेंट एक डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्टेड हो, और सेट बी का एलिमेंट सारे के सारे कनेक्टेड होने, यानी सेट बी के एलिमेंट की जो इमेज आ रही है वो किसी ना किसी सेट इमेज कनेक्टेड होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से 4 फंक्शन हो गए, 1 1 ऑन टू, मैनी 1 और 1 1 ऑन टू। क्लियर इतना? अब ध्यान दो यहाँ पे, तो समझो तो 4 प्रकार के फंक्शन हो गए। 1 1, दूसरा हो जाएगा मैनी 1, ठीक है, थर्ड वाला हो जाएगा ऑन टू, और फोर्थ हो जाएगा 1 1 ऑन टू। समझो 1 1 का मतलब क्या हो गया? इफ ए फंक्शन डिफाइन from set A to set B such that every element of set A is connected to different element of सेट बी। यानी कि सेट ए के हर एक एलिमेंट सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? 1 1 हो जाएगा। मैनी 1 क्या हो जाएगा? इफ एट लीस्ट 2 एलिमेंट, यानी कोई फंक्शन डिफाइन है सेट ए से सेट बी में, तो उसमें क्या हो? इफ एट लीस्ट 2 एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सेम इमेज, कि कम से कम 2 एलिमेंट की इमेज क्या आ जाए? सेम आ जाए, यानी कि वो सेम एलिमेंट से कनेक्टेड हो जाए, तो वो क्या हो जाता है? मैनी 1। 1 1 को कई बार इंजेक्टिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंजेक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? नॉट इंजेक्टिव। ये आपको याद रखना है, ठीक है, नॉट इंजेक्टिव। ऑन टू समझो, ऑन टू का मतलब क्या है? कि फॉर सेट बी एलिमेंट्स आर, या फिर ऐसे लिखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऐसे लिख लो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कनेक्टेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। कि कोई भी फंक्शन को ऑन टू कब कहा जाता है? कि सेट बी के, यानी कि कोई फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइन हो रखा है, तो सेट बी के हर एक एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट की सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए, यानी कि वो जो इमेज वाला एलिमेंट है वो सारा का सारा कनेक्टेड होना चाहिए। यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ऑन टू के लिए क्या हो जाएगा? रेंज इक्वल टू क्या आ जाएगी? कोडोमेन, यानी कि जो कोडोमेन वाला एलिमेंट सेट है वो ही मेरा क्या आएगा? रेंज आएगा। और लास्ट में आ गया 1 1 ऑन टू। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो उसे क्या कहेंगे? 1 1 ऑन टू कहते हैं। और इसको कई बार बाइजेक्टिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइजेक्टिव। तो आपको याद रखना है इसे क्या कहा जाता है? बाइजेक्टिव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब आप इनवर्स फंक्शन पढ़ोगे, ठीक है, इन्वर्टेबल फंक्शन, तो वहाँ पे काम आएगा। तो आपको याद रखना है कि ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और क्या हो? ऑन टू भी हो। 1 1 भी हो और क्या हो?
ऑन टू भी हो तो उसे क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। ऑन टू फंक्शन को कहते हैं सरजेक्टिव। क्या कहते हैं, सरजेक्टिव। ऑन टू फंक्शन को क्या कहेंगे, सरजेक्टिव। वन वन फंक्शन को कहते हैं इंजेक्टिव। ठीक है, क्लियर है इतना। वन वन ऑन टू को बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव, और मैनी वन को नॉट इंजेक्टिव। क्लियर है इतना। ये तो अपने बेसिक डेफिनेशन समझ ली। अब समझो कोई भी कोई भी फंक्शन वन वन है या मैनी वन है या ऑन टू, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो पहले समझ लो वन वन को आइडेंटिफाई करने के तरीके। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ फंक्शन। फंक्शन की नेचर को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा। तो पहला है वन वन के लिए, ठीक है, फॉर वन वन के लिए। तो उसमें क्या करूंगा कि जो भी मेरा फंक्शन दे रखा है, जो भी मेरा क्या दे रखा है फंक्शन, तो मैं ऐसे ले लूंगा एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। अगर ऐसा करने पर मेरे पास क्या आ जाए, x1 इक्वल टू एक्स टू आ जाए, x1 इक्वल टू क्या आ जाए, x2। तो वो फंक्शन कैसा है, वन वन है। कि मैं जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसमें मैं x1 रख के x1 की वैल्यू निकाल लूंगा, और एक फंक्शन दे रखा होगा उसमें x2 रख के x2 की वैल्यू निकाल लूंगा और उनको इक्वल पुट करूंगा। अगर इक्वल रखने पर मेरे पास x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो वो फंक्शन कैसा है, वन वन है। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो आप कि मान लो fx इक्वल टू दे रखा है मेरे पास 2x प्लस का 5 दे रखा है। तो आपको बताना है कि ये कैसा है, वन वन है या नहीं है। तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, ऐसे चेक करते हैं, इस टाइप से चलते हैं, ऐसे उल्टा नहीं चलेंगे। तो मैंने रखा एफ ऑफ x1 कैलकुलेट किया तो क्या आ जाएगा 2x1 प्लस 5। x1 x की जगह x1 ही तो रखना है। फिर मैंने कैलकुलेट किया एफ ऑफ x2 तो कितना आ जाएगा 2x2 प्लस 5, इतना आया। अब दोनों को क्या बताया था मैंने, इक्वल पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या करोगे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, यहाँ पे रख दो 2 ऑफ x1 प्लस 5 इक्वल टू 2 ऑफ x2 प्लस 5। 5 से 5 कट गया, 5 से 5 गया। ठीक है, क्या आ जाएगा 2x1 इक्वल टू 2x2, और एक्चुअल में 2 से 2 कट गया तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो कैसा फंक्शन है ये, कैसा फंक्शन है, वन वन। क्लियर इतना। अगर ऐसा नहीं आता तो फिर क्या हो जाता है, ये मैनी वन हो जाता है। दूसरा एग्जांपल समझो कैसे करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास fx इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, fx इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। तो मैं पहले निकालूंगा एफ ऑफ x1 क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर, एफ ऑफ x2 कितना आ जाएगा, x2 का स्क्वायर। अब दोनों को क्या करने वाला हूँ मैं, इक्वल प्रूव कर रखने वाला हूँ। तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 रख दिया। क्या आया, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायर हटेगा यानी अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू प्लस माइनस आएगा, ध्यान देना यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस। तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आया, यानी x1 की दो वैल्यू आ गई। x1 इक्वल टू x2 भी हो सकता है और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी होगा। तो कैसा फंक्शन है ये, मैनी वन। कैसा हो जाएगा, मैनी वन। इस टाइप से अपन आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका समझो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका समझो। मेथड नंबर सेकंड, कि अगर मेरे पास ग्राफ दे रखा है फंक्शन का, क्या दे रखा है, मान लो ग्राफ बनाना तुम्हें आ गया, तो क्या करेंगे अपन, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। कि जैसे मान लो मेरा ये ग्राफ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, कौन सा है, साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो कर्व को दो से ज्यादा बार काटे, दो या दो से ज्यादा बार काटे, कर्व को दो या दो से ज्यादा बार काटे, तो वो फंक्शन कैसा है, मैनी वन है। कैसा है, मैनी वन है। फंक्शन को दो या दो से ज्यादा बार काटे तो वो कैसा फंक्शन बन जाएगा, मैनी वन। और अगर सिर्फ एक बार ही काटे तो क्या आ जाएगा, वन वन। क्लियर इतना।